हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मी टू लव के अगले भाग यानी कि नॉट माय फादर के एपिसोड 1 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की कैमरे के सामने बैठी रहती है और अपनी कहानी बताती है और कहती है इसकी शुरुआत मुझसे होती है। मेरा नाम पलाय है और मैं एक इंसान से प्यार करती हूँ। ये खतरे में मैं प्यार की वजह से ही पड़ी हूँ। दिखाया जाता है कि वो जिससे प्यार करती है उसके क्लब का लीडर रहता है। वो किस तरह जो सरकार जिसको लोग ठगते हैं उसकी मदद करता है और उन सबके खिलाफ आर्टिकल लिखता है, क्योंकि इनके क्लब का मेन मकसद यही था कि लोगों को नुकसान होने से बचाए। दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम रहता है। लड़कियां उसके क्लब में सिर्फ उसके हैंडसम की वजह से जाती थी और तभी पलाय कहती है वो बहुत बड़े फेमस क्लब का बैंड का हिस्सा था। मालूम नहीं कुछ वजह से उसने अपना बैंड छोड़ दिया। और दिखाया जाता है कि पलाय कहती है मैं उस लड़कियों की तरह मैं भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पलाय से दिखाया जाता है किस तरह पलाय अपने साथ क्लब में अपनी फ्रेंड को भी लाती है जिसका नाम फे रहता है। और पलाय कहती है मैं चाहती थी कि मैं अकेले ना रहूं, इसी वजह से मैंने फे को अपने क्लब में ज्वाइन कराया। फे और मैं एक दूसरे के साथ उस क्लब में रहते हैं, पर इतने सालों में मैं पू को बहुत दूर से ही देख पाई। हाँ, तभी पलाय कहती अगर आप पूछोगे क्यों मैं अपने दिल की बात पू से नहीं कर पाई तो शायद हमारे सोशल स्टेटस की बात करें तो पू काफ़ी ज़्यादा फेमस था। यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड फे की भी एक ऑडियंस थी, लोग उसे पसंद करते थे, पर मैं इन सबसे बहुत दूर थी। शायद मैं दूर से ही देख सकती थी और यही मेरे लिए काफ़ी था। दिखाया जाता है एक दिन लाइब्रेरी में पलाय पू को देखती रहती है और पू अपने दोस्त से पूछता है तो उसे लगता है कि वो उससे पूछ रहा है। दूसरी तरफ कुछ लड़कियां आती हैं, पू की फ़ोटो खिंचवाने लगती हैं। पलाय ये देखती रहती है और वो गूगल पे सर्च करती है कि किस तरह अपने क्रश का ध्यान अपनी तरफ इकट्ठा करें। तभी उसकी दोस्त आती और कहती है कब तक तुम ऐसे करोगी, हम लोगों का लास्ट ईयर भी कंप्लीट होने वाला है, क्या तुम ऐसे ही उसे दूर से देखती रहोगी। पलाय कहती है मेरे लिए काफ़ी अच्छा है और शुक्रिया मैं 3 सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। तो उसकी फ्रेंड कहती है तब तो मुझे बेस्ट फ्रेंड का अवार्ड मिलना चाहिए ना। और तभी वो अपने फ़ोन में एक नेकलेस को दिखाती है और कहती है ये नेकलेस तुम्हें नहीं पता है, ये पूरे कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना है, इसे चरसुटी नेकलेस कहते हैं। और दिखाया जाता है कि लोग जो भी दुआ मांगते हैं वो ज़रूर इससे कबूल होती है। दिखाया जाता है कि इस तरह कॉलेज में इसके प्री ऑर्डर चल रहे हैं। चरसुटी फैमिली काफ़ी ज़्यादा जानी मानी फैमिली है और का काफ़ी ज़्यादा प्रचार भी हो रहा है। दिखाया जाता है किस तरह जब कोई को प्यार नहीं मिलता है और जैसे ही वो ये नेकलेस पहनता है और कुछ मंत्र को पढ़ता है और तुरंत उसके मोबाइल में मैसेज मिल जाता है कि आपका प्यार ऐसे मिलने वाला है। यहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर भी इस नेकलेस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। चतुर्थी फैमिली का जो फादर है वो काफ़ी फेमस है और यही चर्चा का विषय बना है। ये देख कर पलाय कहती है सच बताऊँ तो मैं इन सब पर यकीन नहीं करती हूँ। पलाय को जब प्यार की बात आती है वो भी ये नेकलेस खरीद लेती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड कहती है ओह फाइनली तुमने इसे खरीद लिया। और तभी उसे मोबाइल में मैसेज आता है कि आपका पार्टनर की जल्द से जल्द मुलाकात होगी जिससे कि आप उससे मिल पाएंगे। और ये देखकर पलाय कहती है ये सब झूठ है, पता है मैंने कई बार फ़ोन को स्कैन किया और मुझे अलग अलग जवाब मिला है। मुझे लगता है कि कुछ के तो सिमिलर मीनिंग भी है और मैंने इंटरनेट में जो रिव्यूज़ पढ़े वो सब रिपोर्ट द्वारा लिखे गए और इन्फ्लुएंसर तो ये बात करेंगे क्योंकि उन्हें पैसा मिला है। और मुझे लगता है कि अगर आपको असली नेकलेस खरीदना है तो आपको उनकी संस्था में जाना होगा। ये देखकर उसकी फ्रेंड कहती है मतलब ये लोग एक बहुत ही बड़ा सैडी बिजनेस चला रहे हैं। अगर तुमने इतना ही एफर्ट किया है मुझे लगता है कि तुम सच में पू से बहुत प्यार करती हो और मैं जानती हूँ कि तुम इस नेकलेस की ताकत पर विश्वास नहीं करती हो, तो क्यों ना इसका आर्टिकल हम लोग पू को दिखाएं जिससे कि तुम्हें मौका मिल जाएगा उससे बातचीत करने के लिए। पलाय ये काफ़ी अच्छा तरीका है। और पलाय कहती है फे जो कह रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है। दूसरी तरफ चतुर्थी फैमिली का एक मेंबर एक रिपोर्टर को किडनैप कर लेता है। हाँ, तभी दिखाया जाता है कि पलाय कहती है चतुर्थी फैमिली में हम लोग इंटर होने वाले थे जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरा का काम था। दूसरे दिन पलाय पो को वो आर्टिकल दिखाती है और तभी पो कहता है मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा पागल वाला तरीका है, पर मैं कई दिनों से चतुर्थी फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ जब ये नेकलेस चिंता का विषय बना था। ये देखकर पू का दोस्त कहता है तुम ये कब से देख रहे हो।
पू कहता है मैं जानता था कि मेरे बारे में लोग यकीन नहीं करेंगे, पर देखो ना कि ये लड़की, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो पुलाई कहती है मेरा नाम पुलाई है। पुलाई इसको पकड़ कर पू कहता है मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी ना साथ दे, पर पुलाई की मदद से मैं चतुर्थी फैमिली का पर्दाफाश ज़रूर करूँगा और लोगों को जिस तरह वो ठग बना रहा है, मैं उन लोगों के स्कैम को पर्दाफाश जरूर करूँगा। चलो ना पुलाई साथ में करते हैं। और जैसे ही ये पुलाई पू का साथ देखती है वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर कहती है फाइनली तुम्हें उसका फिजिकल टच तो मिला, आज तक तुम उससे बात नहीं कर पा रही थी, फाइनली उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा। ये देखकर पुलाई कहती है पता है मुझे लगता है कि ये संस्था काफ़ी ज़्यादा खतरे में है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो लड़की रिपोर्ट की थी वो गायब हो गई, यहाँ तक कि उसका अकाउंट भी डिलीट हो गया है। और तभी उन लोगों का दरवाज़ा अचानक खटखटाने लगता है। ये देखकर पुलाई और उसकी दोस्त डर जाती हैं और जो भी आता है उसे मारने लगते हैं, पर वहाँ पे पू रहता है। ये देखकर पुलाई कहती मुझे माफ़ कर देना। और तभी पू कहता है मुझे ही माफ़ कर देना, मैंने बताकर नहीं आया था, मैं फॉर्म में तुम लोगों का एड्रेस देखा और यहाँ पे चला आया। मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा खतरे का काम है, पर मैं चाहता हूँ कि साथ में काम करें। और तभी पुलाई की दोस्त चली जाती है और तभी पुलाई कहती है पर मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरे का काम है। तो पू कहता है चलो हम लोग साथ में उस संस्था का पर्दाफाश करते हैं। और तभी पू सोने लगता है। पुलाई से दूर से देखती है, तभी उसकी दोस्त आ जाती है और पुलाई उसकी फ़ोटो खींच लेती है और वो कहती ओह तुम उसकी चुप्पे चुप्पे फ़ोटो खींच रही हो, वैसे तुम्हारा क्रश काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। और जब ये मुँह खोलता है तो पागलों वाली हरकत करता है। अब मालूम नहीं जो भी इससे प्यार करते होंगे वो पागलों की तरह होंगे। और तभी पुलाई कहती है पता है मुझे नहीं पता मैं इससे क्यों इतना प्यार करती हूँ, क्योंकि पुलाई पू को हाई स्कूल के दिनों से प्यार करती आ गई है, पर आज तक उसे अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाई है। दूसरे दिन पुलाई और पू जाते हैं चतुर्थी संस्था में। और तभी पू कहता है क्या तुम बैकअप फ़ोन लाए हो? और चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। जैसे ही पू और पुलाई इस संस्था में जाते हैं वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और एक अजीब सा हरकत करते और इन लोगों का स्वागत करते हैं। ये देखकर पुलाई कहती है मुझे लगता है कि पू तुम ही अजीब हरकत कर रहे हो, ये लोग तो काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। और तभी पू कहता है इन लोग पर इतना जल्दी यकीन मत मानो। और तभी वहाँ पर एक आदमी संस्था से भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर दूसरा लड़का आता है और उस आदमी को पकड़ कर लेकर चला जाता है। और तभी वहाँ पर इन लोगों का बैग चेक होता है। पू और पुलाई जब बैग चेक करवाते हैं और तभी वहाँ का संस्था का एक आदमी कहता है तुम लोग क्या पेट के अंदर कुछ छुपा के जा रहे हो? तो पू कहता है नहीं मैंने आज कुछ ज़्यादा ही खाया है ना। पर सभी संस्था के लोग आकर पू और पुलाई से कहते हैं चलो अपने पेट का चेकअप कराओ। तभी घंटी बजती है और आज रात फुल मून का चांद रहता है, इसी वजह से एक बहुत बड़े इवेंट का होने वाला था। और आज चतुर्थी फैमिली का मेन लीडर यानी कि फादर इन लोगों से बातें करने वाला था। और जब वो लोग रूम में जाते हैं तो पू कहता है क्या तुम्हें पता चला इस रूम में कितने ज़्यादा कैमरे हैं? तो पुलाई कहती है तुमने सच कहा था, यहाँ पे काफ़ी सारे कैमरे हैं, मुझे लगता है कि वो कस्टमर पर अपनी निगरानी रखते हैं जिससे कि वो कुछ ना कर पाएँ। और भी पुलाई कहती है मैं और पू अलग अलग मिशन पे चले गए और हम लोगों का बस यही काम था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठा कर पाएँ। और इन सब में पुलाई पू को चुपके से देखती रहती है, क्योंकि पू और पुलाई इन लोगों से मिलकर सबूत इकट्ठा कर रहे थे। दूसरी तरफ पुलाई कहती है तभी मुझे लगा कि हम लोग खाली हाथ ही घर पे जाएंगे, पर तभी मुझे अचानक पता चला कि आज रात एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। और जैसे ही उस इवेंट में फादर आने वाले रहते हैं और तभी पुलाई सबूत इकट्ठा करने के लिए जाती है, पर उनमें से एक रोक लेता है। पुलाई कहती है मुझे बाथरूम लगा है। और जब वो बाथरूम में जाती है तो वो लड़की उसके साथ जाती है। पुलाई कहती है मुझे लगता है कि ये प्राइवेसी के खिलाफ है, क्या आप जा सकती है? तो वो लेडी कहती है नहीं मुझे लगता है ये नेचर कॉल है। तभी वहाँ पर दूसरे हीरो की एंट्री होती है और वो कहता है मैं देख रहा हूँ काफ़ी तुम देर से यहाँ पे हो। और तभी पुलाई यकीन दिलाने के लिए मैं बाथरूम में पॉटी कर रही हूँ, इसी वजह से वो साउंड लगा देती है फाट का, जिसकी वजह से उस आदमी को लगता है कि वहाँ पे फाट चल रहा है। दूसरी तरफ फादर आ जाते हैं और तभी पू देखता है कि इस तरह सारे लोग, जैसे ही चतुर्थी फैमिली का फादर आता है सभी लोग उसके लिए एक अजीब सा लोगो करते हैं। और तभी वहाँ पर फादर आता है
देखकर सभी लोग उसका ग्रीटिंग करते हैं और जो फादर रहता है वो कहता है तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया, आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा का दिन है, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़े अवसर पर इतनी बुरी चीज़ होगी। मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा बैड एनर्जी दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा हीरो रहता है जो कि चटर्जी फैमिली का मेम्बर है, वो जब बाथरूम में देखता है तो वहाँ से पुलाई भाग जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जो फादर रहता है वो ऑडियंस के बीच में एक आदमी को उठाता है। दूसरी तरफ पुलाई भागती है और इन सब के बारे में वो चटर्जी फैमिली का मेंबर देख लेता है कि वो लड़की कुछ तो कुछ है। दूसरी तरफ ऑडियंस में से जिस आदमी को फादर उठाया रहता है वो आदमी कहता है मुझे लगता है कि तुम ढोंगी हो और तुम लोगों को बस ठग रहे हो। तो फादर कहता है ओह मुझे लगता है कि तुम अपने पाप को धुलाने के लिए आ रहे हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वो फादर कहता है मुझे लगता है कि तुम अपने बेटे का अबॉर्शन कराए थे, इसी वजह से वो तुमसे बदला लेना चाहता है। तभी संस्था के लोग आते और उस आदमी को पकड़ के लेकर चले जाते हैं और ये सब पुलाई रिकॉर्ड करती रहती है और कहती है ये सब स्टेज पर जो चल रहा था वो संस्था का ही आदमी था, बस लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि फादर को सब कुछ दिखता है, इसी वजह से वो लोगों के बीच में से उठाकर अपनी बात को साबित कराने के लिए कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ये बैटल हम लोग जीत नहीं पाएंगे। और तभी पुलाई इस सबको रिकॉर्ड करती रहती है और जब संस्था का आदमी उसके पीछे जाता है और तभी वो उसकी मदद करने के लिए उठता और कहता है मुझे लगता है कि तुम ढोंगी बाबा हो। ये सुनकर संस्था के लोग फादर को बताते हैं कि इसका नाम पू है और तभी फादर से गले लगा लेता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम फेम और पब्लिसिटी से भी तुम्हें खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि सभी लोग तुम्हारे खूबसूरती को देखते हैं ना कि तुम्हारे टैलेंट को, इसी वजह से तुम आज तक खुश नहीं हो ना, तुम्हें पैसों से भी खुशी नहीं मिल रही है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? पू चुप हो जाता है क्योंकि सच में पू की ज़िंदगी ऐसी ही है, लोग उसकी काबिलियत को ना देखकर उसके खूबसूरती को देखते हैं। और तभी फादर उसके मुंह पर अजीब सी चीज़ को पोत देता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के सामने, मेरे ऑडियंस के सामने याद दिलाओ कि तुम्हारा नया जन्म हुआ है। और तभी पू के पास कोई चारा नहीं रहता है, इसी वजह से वो लोगों के साथ हाथ हिलाता है और जैसे फादर कहते हैं वैसे ही वो करता है और इन सबको पुलाई रिकॉर्ड करती रहती है। दूसरी तरफ पू के पास कोई चारा नहीं रहता है और वो फादर की बात मानता रहता है। और तभी फादर को चक्कर आता है और वो तुरंत एक लाठी को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर पुलाई कहती है ये बस फिजिक्स थ्योरी है, लोगों को लगता है कि करिश्मा है, पर ये करिश्मा नहीं बल्कि इसके पीछे एक फिजिक्स थ्योरी है। पुलाई कहती है पू को जो लग रहा था वो सच बात था, ये लोग लोगों को ठग रहे हैं। और तभी पुलाई को पकड़ने के लिए संस्था के लोग उसका पीछा करते हैं और तभी पुलाई भागने की कोशिश करती है। एक दीवार रहता है जो कि थर्माकोल का बना रहता है, पुलाई उसको धक्का देकर स्टेज के सामने आ जाती है। तभी पुलाई कहती है मेरे दिमाग में अचानक से बात आया कि मैं अपने सोलमेट से मिलूंगी और उससे मेरा मुलाकात सामने होगा। क्या मेरा सोलमेट यही है? क्योंकि वो फादर रहता है। और तभी पुलाई फादर को देखती रहती और लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। फादर कहते हैं मेरा दिल अचानक इतना फास्ट क्यों हो रहा है, जैसे ही तुम मेरे पास आ रही हो। और ये देखकर पुलाई घबरा जाती है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे क्या पुलाई और पू इतने बड़े संस्था का पर्दाफाश कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। वैसे पुलाई का रियल लेवल कौन होगा ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।